और एक बार फिर वापस आ रही है हिस्ट्री टीवी 18 की ट्रेंड सेट करने वाली ओरिजिनल फैक्चुअल एंटरटेनमेंट सीरीज, जहां आप देखेंगे इंस्पायर करने वाली, हैरान करने वाली और इंडिया के अलग अलग कोनों से वो कहानियां जो आपने पहले कभी ना देखी हो। देखिए OMG ये मेरा इंडिया सीजन 8 का प्रीमियर इस सोमवार 24 जनवरी को रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है इस नए सीजन की एक झलक। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। दो भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG, यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। और चलिए अब बात करते हैं बिहार के मौसम के मिजाज की। राजधानी पटना में रात से ही लगातार छिटपुट बूंदाबांदी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के ज्यादातर हिस्से में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की है। साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। कल रात से ही बारिश पटना में हो रही है, ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी। राजधानी पटना में कल रात से ही लगातार छिटपुट बूंदाबांदी जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं वो गीली हैं और सड़कों पर भी लोगों का आवागमन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, कपकपी लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलने में बच रहे हैं। बात करें मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसकी, तो अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी होने की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ ओलावृष्टि होने की भी आशंका है। तो ऐसे में हीटर और ब्लोअर उसका लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर भी आवागमन काफ़ी कम हो गया है। साथ ही साथ बात करें हेल्थ की, तो जो BP और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको भी सुबह के इस पाली में सड़कों पर निकलने से डॉक्टरों ने एक सलाह दी है कि वो ना निकले। साथ ही अगर हम बात करें विजिबिलिटी एरिया की, हालांकि धूप निकली है मगर कोहरा जो है वो काफ़ी बना हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो मीटर है वो सिर्फ 100 मीटर ही रह गया है। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। वहीं राजधानी पटना के मेडिकल कॉलेजों में अब छोटे बच्चों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और सुरक्षा कर्मियों को इसका जिम्मा दिया गया है। PMCH, NMCH और IGIMS में अब 10 साल से कम उम्र के वैसे बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे जो मरीज नहीं हैं। IGIMS की तस्वीर देखिए, जहां खुद अधीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मी वार्ड से लेकर अस्पताल कैंपस में माइकिंग के जरिए लोगों को न सिर्फ बच्चों को अस्पताल न लाने की अपील की जा रही है। वजह यह है कि छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बना हुआ है, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो रही है, लेकिन छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए पटना के सभी मेडिकल कॉलेजों ने फैसला लिया है कि अब 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अस्पताल में एंट्री नहीं दी जाएगी, खासकर वैसे बच्चे जो मरीज नहीं हैं। तो IGIMS की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मी जो हैं माइकिंग के जरिए लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अगर आप छोटे बच्चों को ला रहे हैं तो कल से आपको नहीं लाना है। और नेतृत्व खुद अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल कर रहे हैं। घूम घूम कर वार्ड हो या फिर बाहर की जो गैलरी है वहां पर देखिए इस तरह से माइकिंग की जा रही है। सर क्या लग रहा है, कितनी बड़ी पहल है ये? लोगों के बीच में जागरूकता करना ज़रूरी है कि छोटे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, उनको वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है, कोविड की संभावना फैलने की उनमें सबसे ज़्यादा है,
इसको लेके हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि उनकी बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम लोग प्रॉपर माइकिंग करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि छोटे बच्चे को इन्फेक्शन फैल सकता है और बचाव के लिए उसे संस्थान में नहीं लाना है। वैसे ही बच्चे अंदर जा सकते हैं जो 10 साल से छोटे भी हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए वो ला सकते हैं, लेकिन आमतौर पर स्वस्थ बच्चों को यहाँ लाना वर्जित हो जाएगा आज के बाद। ये भी एक डर हुआ कि वैक्सीन नहीं दिया गया है, इसको लेकर भी पहल की गई है। जी, वैक्सीनेशन की भी जरूरत है, तो वैक्सीनेशन तो सरकार कर रही है, लोग जागरूक हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं। छोटे बच्चों के अभी वैक्सीनेशन नहीं आया, उनका भी वैक्सीनेशन जल्द ही आ जाएगा। अन्य जो है राज्यों में अभी इस पे रिसर्च चल रहे हैं और रिसर्च के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि वैक्सीन उनके लिए भी आ जाएगा। इससे क्या लग रहा है कि अस्पताल में जो भीड़ बढ़ती थी, भीड़ में भी कमी दिखाई देगी? जी, भीड़ में भी कमी दिखाई देगी और सबसे संक्रमण, इन्फेक्शन किसी को पकड़ लिया तो वो किसी के लिए भी आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों हानिकारक। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि छोटे बच्चे को संस्थान में लेके नहीं आए, किसी अस्पताल में या भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं लेके जाएं, क्योंकि संक्रमण का खतरा काफी है। और अगर वो बाहर निकलते भी हैं तो मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन का उपयोग जरूर करें। बिल्कुल, देखिए किस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। सूचना सरकार के आदेशानुसार 10 साल के बच्चे को लाना वर्जित है। जिन्हें न लाए, स्वस्थ बच्चे को बिल्कुल न लाए। और स्वस्थ बच्चे को आप ला सकते हैं, इलाज किया जाएगा, लेकिन स्वस्थ बच्चे को कोरोना कांड में बिल्कुल अस्पताल न लाए। बिल्कुल, यानी बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो उन्हें अस्पताल नहीं लाए। होता क्या है कि अटेंडेंट हैं तो अपने बच्चों को साथ लेकर चले आते हैं, तो ऐसे में संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, कोरोना कहीं गया नहीं है। यही वजह है कि अस्पताल प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अब 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें अस्पताल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर राजधानी पटना से, जहां अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। दीघा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर हाल के महीनों में ये एक बड़ी कार्रवाई है। एक साथ 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग बीच गंगा नदी से पकड़े गए हैं। पुलिस ने खनन विभाग की मदद से 1 नाव और 2 ट्रैक्टर भी जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मची है। भोजपुर में बालू माफियाओं के बीच फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद अब खनन विभाग एक्शन मोड में है। माइनिंग्स डिपार्टमेंट और पटना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में कई जो बालू तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया है। और वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है पटना से, जब दीघा इलाके में बालू खनन चल रहा था और देखिए सभी लोग पकड़े गए हैं और इनकी अरेस्टिंग हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। ये सभी बालू का खनन कर रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की माइनिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से, और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप बालू का खनन करेंगे, अवैध खनन करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर इसमें जरूर है कि जो पकड़े गए लोग हैं ये सभी लेबर क्लास के लोग हैं जिनको पकड़ा गया है और क्या इन्हें पता नहीं है कि इस तरीके से बालू का अवैध खनन करना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती देने के बराबर है प्रशासन को। खासकर जिस बालू के खनन में इतने सारे अफसर नप गए, इतने सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, उसी बालू के अवैध खनन में ये सभी लोग पकड़े गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जिसकी जरूरत थी लंबे अरसे से, और किस तरह का ये एफर्ट रहा और क्या एक्शन लिया गया हम जानने की भी कोशिश करते हैं। ये पुलिस और माइनिंग्स का एफर्ट है ये? जी, पुलिस और माइनिंग्स का एफर्ट है। इसमें माइनिंग ऑफिसर्स, माइनिंग इंस्पेक्टर आए हुए थे, उनके द्वारा और हमारी पुलिस की टीम साथ में जाके वहाँ गंगा के क्षेत्र में रेड किया, जिसमें ये लोग पकड़े गए और 1 नाव भी बरामद किया गया था। कितनी टोटल अरेस्टिंग है? 13 अरेस्टिंग, 2 ट्रैक्टर के साथ है और 11 नाव। बिल्कुल, जो एक्शन है वो लगातार होता रहेगा। तस्वीरों में देखिए अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। एक साथ इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं। एक अहम कामयाबी भी है ये पटना पुलिस और माइनिंग्स डिपार्टमेंट की, कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जाते हैं। खुद न्यूज़ 18 ने कई बार खबरें दिखाई कि दीघा इलाके में बालू का खनन चल रहा है और इसके बावजूद एक्शन में नहीं दिख रहा है खनन विभाग और पटना पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन आखिरकार कार्रवाई हुई है। अगर आप नियमों को ताक पर रखकर, जो सरकार द्वारा बनाया गया कानून है उसको ताक पर रखकर अगर आप इस तरीके से
बालू का अवैध खनन करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की, और देखना होगा किस तरीके से ये आगे भी अभियान चलता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और राजधानी रांची के शुभम राज ने पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। शुभम राज का सिलेक्शन 1 करोड़ 15 लाख के पैकेज के साथ अमेजन कंपनी में हुआ है। अमेजन कंपनी के बर्लिन ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पद के लिए उनका चयन किया गया है। बेटे की सफलता से पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। शुभम राज और उनके माता पिता से बातचीत की हमारी रांची संवाददाता कोमल बहल ने। सबसे पहले तो शुभम आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू। बहुत कैसा महसूस कर रहे हैं आप, इतना बड़ा पैकेज मिला है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने इतना कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इतना सेलिब्रेट किया फैमिली वालों ने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके चलते इतने कॉन्ग्रेचुलेशन रिसीव करके। आप अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी पढ़ाई 11-12 मैंने JVM शामली से किया है। उसके बाद कॉलेज मेरा IIIT अगरतला था, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच था मेरा। उसके बाद इंटर्नशिप मैंने गूगल समर ऑफ कोड से किया है। इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम जॉब ऑफर के लिए मेरा पहला जॉब ऑन कैंपस प्लेसमेंट में अपस्टॉक्स में लगा। उसके बाद अभी अमेजॉन बर्लिन में ऑफ कैंपस अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया। तो बर्लिन जाने वाले शुभम आप सितंबर में? हाँ। कितने एक्साइटेड है बर्लिन जाने के लिए? एक्साइटेड है, बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा। लैंग्वेज कल्चर सब वहाँ अलग है। और सितंबर में अगर स्टार्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगस्त में ही जाना पड़ जाएगा। वर्क वीजा और ये सब का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।